राजधानी लखनऊ के एक होटल में एक युवक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। होटल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब सीबीआई अपनी जांच शुरू करने जा रही है। बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने बुधवार को ही सुशांत केस में सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी थी। अब खबर आ रही है कि सीबीआई भी तेज गति से मामले की जांच करेगी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले की जांच में जुटी सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती का नाम भी शामिल किया गया है। मायानगरी मुंबई एक बार फिर तेज बारिश का शिकार हुई है। बुधवार से ही मुंबई में तेज बारिश के कारण जगह जगह पानी भर गया, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तेज बारिश के कारण हर जगह कह सकते हैं हर इलाके में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। वहीं यातायात ठप हो चुका है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के इटेहरा गोल चक्कर के पास दुकानों में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। कन्नौज में कूड़े के ढेर में नवजात बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चे का शव पुराना बताया जा रहा है और उस पर कीड़े मकोड़े लग चुके थे। वहीं भ्रूण हत्या कर नवजात के शव फेंके जाने की आशंका भी जताई जा रही है। यूपी में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। अब कोरोना का कहर शहर से गांव की ओर ज्यादा बढ़ चुका है। कानपुर देहात जिले में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। जनपद के अधिकारियों से लेकर सरकारी कर्मचारियों पर भी असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ऑफिसेज में ताले नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से फरियादों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मक्के की फसल पर समर्थन मूल्य न लागू होने पर सपा का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कन्नौज में सपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ मक्का को लेकर तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। वहीं मक्के की फसल पर समर्थन मूल्य लागू करने की मांग भी की गई। अमरोहा में लगातार बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। मेरठ डाक विभाग ने रामायण प्रसंग से जुड़े एक डाक टिकट जारी किया है। डाक टिकट को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। डाक विभाग ने 11 डाक टिकट जारी किए हैं। शामली में एक तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों वाहन के चालक समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन कर शव को पहचाना। छानबीन में शव की एक वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री के चौकीदार के रूप में जो है जानकारी मिली कि परिजनों ने फैक्ट्री के मालिक पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया। बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र में हथियार प्रदर्शन करते हुए युवक का फोटो वायरल हो रहा है। वायरल फोटो में अंकित नाम का युवक हाथों में 2 अवैध असलहे के साथ नजर आया। फोटो वायरल होने के बाद छपरौली ब्लॉक प्रमुख ने पुलिस से मामले की शिकायत की है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है। अवैध असलहे के साथ युवक का फोटो वायरल हो रहा है। मुरादाबाद के दौड़बाग में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मृतक के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है। श्रावस्ती में राप्ती नदी से कटान का खतरा बढ़ गया है। लगातार गांव और मुख्य मार्गों को राप्ती नदी अपना निशाना बना रही है। वहीं इसी के साथ ही जनपद और तहसील को जोड़ने वाली 2 लेन सड़क को 2 से 3 फीट तक राप्ती ने काटा है, जिससे मार्ग के साथ साथ गांव पर भी अब खतरा मंडराने लगा है।
बाराबंकी में एक अज्ञात महिला का शव मिला। शव के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला का शव रेट नदी के किनारे मिला है। वहीं शव किसी दूसरे गांव का बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की गुमशुदगी के पोस्टर लगवाकर महिला की शिनाख्त कर दी। बाराबंकी में एक भतीजे का खौफनाक चेहरा सामने आया। भतीजे ने अपने बुजुर्ग चाचा की हत्या कर दी। भतीजे ने लाठी डंडे से पीट कर चाचा को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई करने में जुटी है। प्रदेश में कृषि विभाग बड़ी संख्या में पॉली हाउस लगवाने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में दूसरे राज्यों से जो लोग रोजगार छोड़कर उत्तराखंड आए हैं, उन्हें इन पॉली हाउस में सब्सिडी दी जाएगी और प्राथमिकता की। वहीं कृषि मंत्री ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड में बड़ी मात्रा में सब्जियां उगाई जाएं, जिससे कि बाहरी प्रदेश पर सब्जियों की निर्भरता खत्म हो सके। देश की नई शिक्षा नीति को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हरीश रावत ने केंद्र की नई शिक्षा नीति पर सवाल खड़े किए तो साथ ही सतपाल महाराज को भी आड़े हाथों लिया। हरीश रावत ने कहा कि केंद्र की शिक्षा नीति सतपाल महाराज के उपदेशों की तरह है। उसमें शुरू कहां से हो रहा है और खत्म कहां, कोई नहीं जानता। जगह जगह बाढ़ के कहर के चलते लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गोंडा के बिष्णुपुरा गांव के पास सकरौर बांध का करीब 50 मीटर हिस्सा नदी में समा गया है, जिसके चलते घाघरा नदी का पानी गांव में घुसकर तबाही मचा रहा है। महाराजगंज में 3 मछुआरों की डूबने से मौत हो गई है। दरअसल तीनों युवक मछली मारने नदी में गए हुए थे। इसी दौरान तेज आंधी तूफान के आने से नाव नदी में पलट गई। वहीं पीएसी और एनडीआरएफ की टीम लगातार तलाश कर रही है। रुद्रपुर के काशीपुर रोड पर देर रात ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया तो वहीं एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। राम जन्मभूमि आंदोलन में बागेश्वर जिले से कुछ लोगों को सम्मानित किया गया। दरअसल जेल गए कार सेवकों को त्रिजुगी नारायण मंदिर समिति में आयोजित कार्यक्रम में गणमान्य लोगों द्वारा सम्मानित किया गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन होने के बाद जिले से जो 4 लोग तब जेल गए थे, उन्हें शॉल देकर सम्मानित किया गया। कानपुर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास इलाके में चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। घर के लोग जौनपुर गए हुए थे। इसी बीच चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जैन मेडिकल कॉलेज में नियुक्त डॉक्टर ने आत्महत्या करने की कोशिश की। थाना कुवारसी इलाके के मैरिस रोड स्थित पाम ट्री होटल के रूम में दोनों हाथों की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस फिलहाल मामले की जांच करने में जुटी हुई। अलीगढ़ में साईं रेस्टोरेंट के अंदर अवैध रूप से चल रहे शराब के बार पर पुलिस और आबकारी टीम ने संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई की और मौके से करीब 12 से ज्यादा युवकों को हिरासत में भी लिया। पुलिस ने रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। थाना कुवारसी इलाका स्थित पॉश कॉलोनी स्वर्ण जयंती नगर की ये घटना बताई जा रही है। अंबेडकर नगर में गांव में शराब का ठेका खुलने का विरोध कर रही महिलाओं ने शराब की दुकान पर धावा बोल दिया। महिलाओं ने ठेके पर जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस के सामने ही जमकर तोड़फोड़ की गई। बेवाना थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर में होमगार्ड की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही व्यक्ति पर होमगार्ड ने कुल्हाड़ी, लाठी और डंडों से हमला कर शख्स को घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी होमगार्ड सहित 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मझगवा थाना क्षेत्र के बरेल गांव का मामला बताया जा रहा है। कन्नौज में एक महिला को उसके ही हैवान पति ने बेटा नहीं पैदा होने पर पीट कर निर्मम हत्या कर दी और शव छोड़कर पति ससुराल के लोग मौके से फरार हो गए हैं। जिले के सौरख थाना क्षेत्र के गांव बहेटा रामपुर की ये घटना बताई जा रही है। बांदा में हॉरर किलिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है।
प्रेमी युगल को कुल्हाड़ी से मारकर जिंदा जलाया गया है, जिसमें प्रेमी युगल की मौत हो गई है। कमरे में बंद करके वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में 9 लोगों के खिलाफ दर्ज की है शिकायत और 4 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में दबंगों ने पुराने विवाद में जमकर हंगामा काटा है और घर पर बम भी फेंके हैं। घटना के पीछे पंकज ठाकुर और उसके साथियों का हाथ बताया जा रहा है। बरा थाना क्षेत्र के जरौली फेज 2 इलाके की घटना बताई जा रही है। दबंगों की दबंगई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लखनऊ में मां की डांट के बाद घर से चले गए बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने बच्चे को सकुशल परिवार वालों को सौंपा है। बच्चे को देखकर परिवार में खुशी की लहर देखने को मिली। परिजनों ने इसके लिए पुलिस का धन्यवाद भी किया। एटा में तेज रफ्तार कार ने बैलगाड़ी में टक्कर मारी है, जिससे कि बैलगाड़ी में सवार 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोतवाली नगर के पीएससी कैंप के पास की घटना बताई जा रही है। जालौन में अलग अलग घरों में 3 लोगों ने फांसी लगाकर जान दे दी। घरेलू विवाद के चलते आत्महत्या की घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच करने में जुट गई। एटा थाना क्षेत्र के ग्राम वर्ध का मामला बताया जा रहा है। रुड़की की लक्सर पुलिस ने लूट के बाद अपने दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लूटी हुई रकम 3 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद कर लिया। काशीपुर में पाकिस्तानी मूल की अमेरिकी नागरिक महिला के पकड़े जाने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई, जिसको लेकर पुलिस ने महिला को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। जबकि ये महिला साल 2019 में भारत और नेपाल सीमा पर फर्जी वीजे पर भारत में प्रवेश करती हुई पकड़ी गई। अब काशीपुर में बीती रात जसपुर बस अड्डे के समीप पुलिस ने हिरासत में लेकर इसे आगे की कार्रवाई शुरू की। सिनेमा जगत से एक और बड़ी खबर सामने आई है। अभिनेता समीर शर्मा की मौत हो गई है। फिलहाल अभिनेता की मौत को पुलिस आत्महत्या की नजर से देख रही है। समीर शर्मा का शव मुंबई के मलाड में घर पर पंखे से लटका हुआ मिला। समीर कई टीवी शोज में काम कर चुके हैं। समीर शर्मा के खुदकुशी के पीछे की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। न ही पुलिस को उनके घर में किसी तरह का कोई सुसाइड नोट मिला। पुलिस के मुताबिक समीर का शव किचन के पंखे से लटका हुआ मिला। इसी बीच पुलिस को शक है कि समीर ने खुदकुशी 2-3 दिन पहले ही कर ली थी, क्योंकि जिस वक्त पुलिस समीर के फ्लैट पर पहुंची तब एक्टर की बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी थी।